बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे इस नए वर्ष की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी, क्योंकि बीज ही जब अच्छा हम बो देते हैं ना तो अंकुरण भी बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ही अहोभाव से, बहुत धन्यवाद भाव से और बहुत ही जिज्ञासा से हम आज बैठेंगे, सुनेंगे। पिछले बुधवार का भी सत्र इतना अद्भुत रहा कि मैं तो समय भूल गया। और सभी साथियों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सर को मैं बताना चाहता हूँ कि 19,000 साथियों ने इसको व्यू किया सत्र को और बहुत उत्सुक है। पहली तारीख होने के बावजूद सभी उसी जिज्ञासा से मौजूद है। तो हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं सर का। बधाई सर, आइए। प्रणाम सभी आरसीएम गुरुकुल के मित्रों का। हम इस साल की शुरुआत एक आध्यात्मिक विजन, स्पिरिचुअल विजन के साथ करें। रोग मुक्त हम इस भारत देश को, अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को बनाना चाहते हैं। तो हमें भी उसके लिए रोग मुक्त निरोगी बनना होगा, स्वस्थ बनना होगा। जो हम दूसरों को देना चाहते हैं, पहले हमारे पास तो अच्छे से होना ही चाहिए और लबालब होना चाहिए, तो हम बांट सकते हैं ना। और स्वास्थ्य की जो भारतीय व्याख्या है, आध्यात्मिक व्याख्या है, स्व में स्थित, स्वस्थ। भगवत गीता में यह शब्द आता भी है। स्वस्थ शब्द को हम गौर से देखेंगे। स्व में स्थित, स्व में स्थिर। जब हम अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, तब हम स्वस्थ होते हैं। और अपने आप में स्थिर होने का दूसरा नाम है ध्यान, मेडिटेशन। तो ध्यान में हम आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाते हैं। वो एक सरल विधि है और उससे बहुत आसानी से हमारा मन शून्य हो जाता है। ध्यान का मतलब है जीरो माइंड। सभी लोग अपने माइंड पे से हाथ रखें, एक हाथ भी रख सकते हैं। ध्यान का मतलब है जीरो माइंड। ऐसा आप बोलिए, आप म्यूट में ही रहें लेकिन बोले, ध्यान का मतलब है जीरो माइंड। हाथ नीचे कर लीजिए। जब हम आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाते हैं और अगर हमारा मन शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो अवस्था ध्यान है ना। ध्यान में हमें कोई मानसिक क्रिया नहीं करनी है। यह बात समझना इंपॉर्टेंट है ना। हम कोई पॉजिटिव थिंकिंग करें तो वो मिलती जुलती लेकिन अलग अवस्था है। जैसे अफर्मेशन भी मैं बताता हूँ। हमारा 5 कोश का जिक्र मैंने किया था और सिस्टमेटिकली मैं उस पर आपको विस्तार में बताऊंगा। वो 5 कोश क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ध्यान का शुरुआती प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मन हमारा शून्य हो जाता है, शांत होता है। और जब मन शून्य होता है तो हमारे प्राणमय कोश में, हमारे चक्रास में, सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा उतरती है। तो ध्यान का पहली बात है मन का शून्य होना, और दूसरी बात है हमारे भीतर प्राणमय कोश के अंदर प्राण का बढ़ना। हमारे चक्रास में हमारे 7 ऊर्जा केंद्र हैं, 6+1 चक्रास। इन चक्रास में प्राणमय प्राण उतरता है, विश्व प्राण, है ना। प्राणमय कोश में मैं अलग अलग प्राणों के बारे में बात करूंगा, जो प्राणमय कोश का सत्र होगा। आज पिछली बार हमने ध्यान की बेसिक बात करी थी, आज ध्यान को थोड़ा सा गहराई में और हम समझ रहे हैं। ध्यान को गहराई में समझने के लिए हमें ब्रेन के ये 5 ब्रेन वेव को समझने की आवश्यकता है। मैंने पिछली बार आप लोगों को कराया था एक अल्फा ब्रीदिंग, वैगस ब्रीदिंग। नाक से गहरी सांस, थोड़ी सी गहरी सांस लेनी है और मुंह से श्वास छोड़नी है। दिन में 5 बार करना है। जब भी कभी आपको किसी बात से इरिटेशन हो, एंजाइटी हो, परेशानी हो, आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो, आप इस वैगस ब्रीदिंग को करें। वैगस ब्रीदिंग करते ही आप तुरंत पाएंगे कि आपका मन कुछ थोड़ा सा शांत हो जाता है ना। तो इस ब्रेन वेव के कंसेप्ट को अगर हम समझते हैं तो इससे हमें काफी मदद मिलने वाला है ना। वैगस ब्रीदिंग जो आपको मैंने सिखाया, उसको प्रयोग आप लोगों ने किया होगा। जिन लोगों ने किया पिछले हफ्ते में वैगस ब्रीदिंग का प्रयोग, तो वी फॉर वैगस टाइप कर दें चैट में, अगर आपने कभी किया है तो, है ना। अगर याद रहा कि हाँ, एंजाइटी के समय, गुस्से के समय, किसी भी डिस्टर्बेंस के समय ये हमें करना है। अगर आपने वैगस ब्रीदिंग किया है पिछले हफ्ते, तो वी फॉर वैगस ब्रीदिंग टाइप कर दीजिए। तो अल्फा, जब हम वैगस ब्रीदिंग करते हैं अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। और जो ध्यान है, कुछ जगहों पे अल्फा को भी ध्यान कह देते हैं, लेकिन ध्यान का प्रॉपर मतलब है डेल्टा। ये है ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, आसान भाषा में जीरो अवस्था। अगर मन जीरो है तो वो डेल्टा अवस्था है। और अल्फा और डेल्टा के बीच में थीटा है। थीटा क्या है? जब हमें कोई डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, मैं ये काम करूं कि मैं वो काम करूं, जब कभी आपको दुविधा हो, अगर आप ध्यान में बैठते हैं, इस संसार को चलाने के लिए दिव्य
चेतना है, हायर इंटेलिजेंस है, जो हमारे शरीर को, इस संसार को चला रही है, हमारा कनेक्शन उससे बन जाता है और वो हमें गाइड भी करती है। अंतरात्मा की आवाज, छठ सिक्स सेंस, आप सभी ने सुना होगा, बहुतों ने प्रयोग किया होगा। सिक्स सेंस इंट्यूशन का यूज अगर हम आवाज सुनते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं तो हमारी सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में ठीक हो सकती है। आपका हमेशा डिसीजन जो है वो 100% राइट रहेगा अगर आप थीटा में जा जा सकते हैं, अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो ध्यान में बैठिए, ध्यान में बैठ के अपने मन को शून्य कीजिए। तो शून्य अवस्था है डेल्टा, जीरो स्टेट। जीरो स्टेट में आने के लिए हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाना। इसे हमें दिन में 2 बार बैठना है। पूरा फायदा लेने के लिए हमें अच्छा भोजन मिले, न्यूट्रिशन मिले, तो हम दिन में 2 बार 3 बार खाते हैं, है ना। तो अगर हम दिन में 3 बार खाते हैं तो क्या हम 2 बार ध्यान में नहीं बैठ सकते? अपने मन को शून्य करने के लिए, अपने चक्रास को चार्ज करने के लिए दिन में हम 2 बार आइडियली ध्यान में बैठे। नहीं हो पाए तो चलिए 1 बार बैठिए। जो ध्यान में बैठ रहे हैं, सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, मन शून्य हो रहा है, ये डेल्टा अवस्था में पहुंच जाते हैं। और डेल्टा से भी आगे होता है गामा। गामा अवस्था में जाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया करनी है जिसका नाम है हार्ट कोहेरेंस। आज मैं आपको हार्ट कोहेरेंस टॉपिक बताने वाला हूं, डेल्टा के भी आगे गामा अवस्था में। तो इस अवस्था में आने के लिए हमें, देखिए, यह सब कुछ एक सीक्वेंस में है। डेल्टा अवस्था में आने के लिए आपको दिन में 2 4 बार 5 बार वैगस ब्रीदिंग करनी चाहिए और दिन में 2 बार या 1 बार आंख बंद करके ध्यान में बैठने का प्रयास। तब आपका मन शून्य हुआ, आप डेल्टा में पहुंच गए। वैगस ब्रीदिंग किया, अल्फा किया तो डेल्टा में आना आसान है। डेल्टा किया यानी कि सांसों पर ध्यान लगाया, तब गामा में आना आसान है। गामा में डायरेक्ट आने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल आ सकती है, हो सकता है कभी आए कभी हम नहीं आए। तो हार्ट कोहेरेंस जो है, ये हम जब सांसों पर ध्यान लगाते हैं उसी ध्यान के दौरान आखिरी 5 मिनट के लिए हमें करना है। और इसके बहुत लाभ हैं। आपके सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जो भी आपके क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, सभी से आपकी बहुत बनने लग जाएगी, है ना। जिनको भी आप चाहते हैं कि ये मेरा कस्टमर बने, आपका वो कस्टमर बन जाएगा। जिनके आप चाहते हैं कि मेरे साथ बिजनेस बढ़े, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। जिससे भी आप चाहते हैं कि मेरी दोस्ती गहरी हो, उससे दोस्ती गहरी हो जाएगी। हार्ट कोहेरेंस जबरदस्त है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस को समझिएगा। जब हम ध्यान में सांसों पर ध्यान लगाते हुए, हम सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं और हमारा मन जो है वो डेल्टा में पहुंच गया। अब उस डेल्टा की अवस्था में यानी कि जीरो अवस्था में हमें अपने हार्ट को फील करना है। आप ध्यान में बैठे हुए हैं, अपने हार्ट को फील करें। और जो आपको शांति का एहसास हो रहा है, दिव्यता की अनुभूति हो रही है, प्रेम, उस शांति के भाव को, उस दिव्यता की अनुभूति को, और नहीं तो प्रेम को, प्रेम का अनुभव तो सभी को होता ही है जीवन में, है ना। उस प्रेम के भाव को, शांति के भाव को हम अपने नियर और डियर वन को भेजेंगे। जब अपने हृदय से, जब हम किसी को हृदय में शांति भेजते हैं, प्रेम भेजते हैं, तो इससे हमारा अपना हार्ट चक्रा जो है वो ब्लूम करने लगता है, खिलने लगता है। और हमारा ब्रेन जो है वो गामा में पहुंच जाता है। और इस गामा स्टेट में पहुंचने से आपकी क्रिएटिविटी पीक पे होती है। आप कोई भी बात सोच रहे हैं, इसको कैसे हैंडल करना है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना। आपको नई नई विचार आएंगे, नए नए ख्याल आएंगे कि मुझे लाइफ में अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। हम, ये विन विन सिचुएशन है, आपने सुना होगा विन विन। हमें लाइफ में ऐसी प्रोसेस अपनानी चाहिए कि हम, हमारा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। हार्ट कोहेरेंस वो कराता है। कभी भी किसी, इसे अभी हम, जब हम ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में हम इसे लास्ट के 5 मिनट में करेंगे, मैं बोलूंगा भी और उस अनुसार आपको करना है। आप इस हार्ट कोहेरेंस का प्रयोग अगर ध्यान में आप आखिरी 5 मिनट में कर रहे हैं, अगर आपका हार्ट, आपकी एनर्जी, अगर इस हार्ट कोहेरेंस की एनर्जी को समझने के लिए और हैंडल करने के लिए तैयार हो रही है, तो आप इसका प्रयोग फिर बाद में कभी भी कर सकते हैं। किसी भी वैल्यूबल पर्सन का फोन आया या उसे फोन करना है, पहले उसके साथ 2 3 मिनट हार्ट कोहेरेंस कीजिए, फिर फोन करें। या फोन आया, फोन पर आप बात कर रहे हैं, अपने हृदय से उन्हें शांति भेजें। आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि आपके कनेक्शन बेहतर हो जाते हैं, आपके तार मिलने लग जाते हैं। जो आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वही सामने वाला व्यक्ति भी सोच रहा है, चाह रहा है ना। तो इसका प्रयोग आध्यात्मिकता रूप में ही करना है, अच्छी चीजों के लिए ही करना है ना। जिनसे जिनसे हमारे हमको लॉन्ग टर्म में काम करना है, उनके साथ कीजिए, अपने अपने बायोलॉजिकल फैमिली के साथ कीजिए। तो हम अब चलते हैं ध्यान के अभ्यास में। ध्यान का अभ्यास यानी कि सांसों को महसूस करने का अभ्यास। और उसके पहले हमें अपने वैगस ब्रीदिंग का अभ्यास मैं फिर से आज करा देता हूं ताकि आपको याद रहे। वैगस ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, नाक से गहरी सांस लेते हैं, सभी लोग आराम से बैठ जाइए।
और दोनों हाथों को फिंगर टू फिंगर आपस में मिला के रखना है। जब फिंगर टू फिंगर मिलाने से क्या होता है, हमारी दोनों हाथों की नाड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं। जब मैं प्राणमय कोष पर आपको चर्चा करूंगा तो हम अपने सातों ऊर्जा केंद्र के प्राण ऊर्जा के बारे में समझेंगे। अभी दोनों हाथों को आपस में मिलाकर आराम से बैठ जाए, सीधे बैठे, और नाक से थोड़ी सी गहरी सांस लेनी है और मुंह से सांस छोड़े। श्वास इस तरह से छोड़नी है जैसे आप एक मोमबत्ती बुझा रहे हो। इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ। जब हम नाक से सांस लेकर मुंह से सांस छोड़ते हैं, एक मोमबत्ती को बुझाने जैसे मुंह को, ओठ को गोल करके, तो इससे हमारे शरीर में वैगस नर्व, जो एक पास नर्वस सिस्टम का नर्व है, वो एक्टिव होता है। जो बीपी के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, माइग्रेन के पेशेंट हैं, उन्हें दिन में 5 बार 7 बार जरूर करना चाहिए। बाकी लोग भी कर सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर शांत रहेगा, नॉर्मल रहेगा, पल्स रेट नॉर्मल रहेगा वैगस ब्रीदिंग करते हैं तो। 3 बार वैगस ब्रीदिंग करने के बाद अब हम नॉर्मल सांसों पर आ जाएंगे। आंखें बंद ही रखिए। हम चलते हैं अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान में। सांसें स्वतः भीतर आती हैं, श्वास अपने आप बाहर जाती है। एक एक श्वास को अपने भीतर फील करें। अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान देते जाएं। अपने आप आपका मन शांत होता है, शून्य होता है। शांत, शून्य, जीरो। सांसों के अंदर आने बाहर जाने को फील करते हुए सांसों के बीच के अंतराल को भी फील करें। गैप बिटवीन ब्रेथ, स्पेस बिटवीन ब्रेथ।
अंदर आती, बाहर जाती, सांसों पर ध्यान और विश्राम। सब कुछ भूलकर अपने आप के साथ एक हो जाए। शांत, शून्य। जीरो। मेक योर माइंड जीरो। ध्यान को सपोर्ट करने के लिए मैं क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करने जा रहा हूं। आपको अपना ध्यान अधिक से अधिक अपनी सांसों पर ही रखना है। सांसें किस प्रकार से अंदर आ रही है, किस प्रकार से बाहर जा रही है, सांसों की गहराई, सांसों का रिदम, सभी को फील करते हुए आराम से बैठे रहें। गए ध्यान में अंदर आती, बाहर जाती, सांसों पर ध्यान और सांसों के बीच की अंतराल पर ध्यान। अंतराल मतलब श्वास जब बाहर जाती है, अगली श्वास अभी भीतर नहीं आई, दो सांसों के बीच में एक छोटा सा 2 सेकंड का गैप है, उस गैप को फील करें जितना फील कर सके।
सांसों पर ध्यान, शून्यता पर ध्यान। आपका मन शांत और शून्य हो रहा है। अपने शून्य होते हुए मन को देखें। जब हमारा मन पूरी तरह से शून्य हो जाता है, तब हमें अपनी दिव्यता का, नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस का बोध होता है। हम शरीर और मन से परे दिव्य चेतना है। अपनी आंखें बंद रखते हुए सांसों पर ध्यान देते जाएं। अपने भीतर अपनी दिव्यता में डूबते जाएं।
सांसों पर ध्यान, सांसों के अंतराल पर ध्यान, स्पेस बिटवीन ब्रेथ। अपने मन को शून्य होता हुआ देखें। हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है नियमित ध्यान का अभ्यास। हर काम आपके लिए आसान हो जाएगी। जो भी आप सोच लें वो आप कर सकते हैं, वो आप पा सकते हैं। अपनी दिव्य शक्ति को पहचानें, जगाएं। अंदर आती, बाहर जाती सांसों पर ध्यान के अभ्यास में अब हम अपने हृदय को महसूस करेंगे। फील योर हार्ट। हमारा हृदय 24/7 काम करता रहता है। अपने हृदय को महसूस करते हुए ध्यान में जो हमने शांति महसूस करी है, जो प्रेम हमारे जीवन में है, उसे अपने नियर और डियर वन को भेजें। आपकी परिवार के जिन लोगों से भी आपको प्रेम है, स्नेह है, अपने परिवार के लोगों को याद करते हुए अपने हृदय से शांति और प्रेम उन्हें भेजें। भाव करें आपके हृदय से दिव्य प्रेम की तरंग निकलकर उनके हृदय तक जा रही है। हार्ट कोहेरेंस टू योर लव्ड वन, टू योर फैमिली। अपने प्रेम का दायरा बड़ा करते हुए अपने मित्रों को भी अपने हृदय से प्रेम भेजें। जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं, जिनसे भी आपका बिजनेस है, जिनसे भी आपकी बातचीत है, अपने जीवन के हर एक व्यक्ति को अपने हृदय से दिव्य शांति, दिव्य प्रेम भेजें। इस दुनिया में आप दिव्य प्रेम, दिव्य शांति के मैसेंजर बन जाएं। जहां भी आप हो वहां पर शांति आ जाए, वहां प्रेम बढ़ने लग जाए। आप डिवाइन से ऐसी प्रार्थना भी कर सकते हैं, ओ डिवाइन, हे भगवान, जहां भी शांति की जरूरत हो वहां पर मैं माध्यम बनने को तैयार हूं। जहां भी प्रेम की जरूरत हो वहां पर मैं प्रेम देने को, प्रेम का माध्यम बनने को तैयार हूं। जब भी हम बात करें, प्रेम से बात करें। अगर आपकी वाणी में मिठास होगी तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुन ही लेगा, मान ही लेगा। शांति और प्रेम से हम 2 मिनट और चुपचाप बैठे रहें। अपने जीवन के प्रत्येक व्यक्ति को शांति भेजें। प्रेम का दायरा और बड़ा करते हुए इस धरती के हर एक व्यक्ति को शांति भेजें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः। इस दुनिया का हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य शांत हो जाए। दुनिया के हर एक व्यक्ति को शांति मिले। धरती का हर एक वासी शांत हो जाए।
आखिरी 1 मिनट। इस शांति देने के भाव को हम अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग करें। जब भी हम किसी से बात कर रहे हो, जब भी हम किसी से कोई इंटरेक्शन कर रहे हो, यह शांति दिए दें। अगर हम गुलाब के फूल बांटेंगे तो खुशबू हमारे हाथों में, हमारे जीवन में स्वतः आ जाएगी। शांति के साथ हम जीवन जिए। धीरे धीरे अब हम बाहर लौटने को तैयार हो जाए। दोनों आंखों के बीच में और पीछे ध्यान रखते हुए अपने आप के साथ एक प्रॉमिस करें, मैं हर दिन नियम से ध्यान में बैठता हूं। आई मेडिटेट एवरी डे। मैं हर दिन नियम से ध्यान में बैठता हूं। आई मेडिटेट एवरी डे। अब धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों के प्रति सजग हो जाएं। दोनों हाथों उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, पैरों को हल्का हल्का चलाएं और दोनों हाथों को प्रणाम की, ग्रेटिट्यूड की मुद्रा में जोड़ लें। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड 15 सेकंड के लिए। ध्यान में जो शांति मिली उसके लिए परम सत्ता को धन्यवाद। आपके जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। जितना हम धन्यवाद देते हैं हम उसे पाने के और अधिकारी बन जाते हैं। अब धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आंखों को चेहरे को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं। अगर किन्हीं को बहुत अच्छा लग रहा है तो 2-4 मिनट और भी वो आंखें बंद रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी आंखें खोल लें ग्रेटिट्यूड के साथ। ध्यान में अभी जो हमने अनुभव लिया है उससे संबंधित अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करके पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं उसमें हमारे ब्रेन की 5 अवस्था, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, ये एक टॉपिक है। आगे जाके मैं 7 चक्रास के बारे में बताऊंगा। और ये पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांचों के बारे में हम समझेंगे। जब आप इन सभी टॉपिक्स को प्रॉपर अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, जी रहे हैं, तो निरोगी जीवन जीना बहुत सहजता से, सरलता से हो सकता है। कोई भी रोग हो, बीमारी हो, आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई रोग नहीं होगा, आपके परिवार में कोई रोग नहीं होगा। तो काफी हैंड रेज हो गए हैं, या किन्हीं को जो बारी बारी से जो सवाल हो, 2-4 सवाल हम ले सकते हैं। इफ्तिकार भैया 10 मिनट सवाल है जी। आइए याकुमार सर, आपका कोई अगर सवाल होता है, आइए सर, वेलकम। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सांस अंदर जाती है तो जो पेट का भाग है अंदर सांस जाती है, और जब सांस बाहर आती है उसके बीच का जो सेकंड है, 2 सेकंड 3 सेकंड, उसके बाद में जब हम अपनी दिव्यता की अनुभूति करते हैं कि कोई चमकती हुई सत्ता शरीर को चला रही है, वो उसके बाद जब हार्ट से जब हमारी जो वेव्स निकलती है उस समय मान लीजिए हम किसी रिलेटिव को या फिर फ्रेंड को भेजते हैं, तो पर्टिकुलर व्यक्ति का जो चेहरा है या फिर उसका जो शरीर है, क्योंकि एक समय पर एक ही व्यक्ति को, ऐसा मुझे फील हुआ कि एक व्यक्ति को एक समय ही वो वेव्स हम भेज सकते हैं, तो क्या हो ऐसा? और कई बार हम्म, क्या होता है कि बीच में जो मन जो है वो शून्य होता तो है, लेकिन बाद में क्या संकल्प चलते हैं, बाहर ही जो वातावरण की जो आवाजें हैं या फिर जो विचार है वो आते हैं। वो 2-3 क्वेश्चन थे। हम्म। सुबह खीर बनाई तो खीर
जो आपकी बात है वो बात सही है। जब हम शुरुआती दौर में होते हैं तो बिगनिंग में हम एक व्यक्ति को ही भेज सकते हैं, है ना। आप उस व्यक्ति को याद करके, चेहरा याद हो या उसका नाम याद हो, देखिए वो किसी भी तरह करें वो पहुंच जाएगी भावना, है ना। तो शुरुआत में एक को जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप एक से अधिक लोगों को भी भेज सकते हैं। देखिए जब कोई यंगस्टर बिजनेस करना शुरू कर देता है ना, कोई आदमी बिजनेस करना शुरू किया तो शुरुआत में वो एक ही बिजनेस कर सकता है। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन हैं क्या एक ही बिजनेस करते हैं? नहीं, उनके 5 बिजनेस 10 बिजनेस चलते रहते हैं। लेकिन शुरुआती दौर पे एक एक पे ही होता है, कुछ पे ही होता है। तो अभी वो ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास सर आइए। यस सर। एक्चुअली जब ध्यान में होते हैं सर तो मन थोड़ा सा विचलित होता है। और सेकंड ये है कि हम अपने आप को मतलब केंद्रित कैसे करें। जी। देखिए विचलित होता है, देखिए ये तो है करत करत अभ्यास की। बार बार करते रहने से धीरे धीरे उसमें हम निपुण होते हैं, है ना। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को कहा था कि दिन में 2 बार हम ध्यान में बैठने की कोशिश करें, और दिन में 5 बार हमें वैगस ब्रीदिंग करना है। अगर ये वैगस ब्रीदिंग आपने किया हो और दिन में 2 बार बैठने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि धीरे धीरे मन लग जाता है। अगर हम नहीं कर रहे हैं वैगस ब्रीदिंग, फिर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का लगता है, कुछ लोगों का नहीं लगता है ना। और ये कभी भी कर सकते रिकमेंडेशन है, वो करेंगे तो ध्यान लग जाए। जी, कभी भी कर सकते हैं सर। कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। पवन सर आइए। पवन जी, वेलकम सर। और सर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में आज का जो अनुभव रहा बहुत काफी अच्छा लगा। लेकिन वही है कि ध्यान जब हम कर रहे थे, सांस अंदर ले रहे थे, फिर हम बाहर छोड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ध्यान अभी सर ने बोला ना करत करत अभ्यास के उछलो उस पर, तो हम निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि ध्यान जो है ना कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाता है। हम लगातार करेंगे तो ये निश्चित रूप से सही दिशा में आ पाएंगे। जी। जी, शैलेश सर आइए। वेलकम सर। बहुत ही शानदार जानकारियां मिली सर, और बहुत ही लाभ महसूस कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि सर इसको कुर्सी पे बैठ के या जमीन पर बैठ के करना है तो बराबर दोनों ही लाभ ढंग से मिलेगा? कर सकते हैं। जनरली और आलती पालती, भारतवर्ष में हम आलती पालती ज्यादा बैठते हैं, बैठ सकते हैं। आलती पालती ज्यादा अच्छा है। अगर कभी वो मौका नहीं मिलता है तो कुर्सी पर भी किया जा सकता है। जमीन पे बैठे तो सर सीधा जमीन पे बैठे या कोई आसन होना चाहिए? आसन, आसन होना चाहिए। जमीन तो ठंड, ठंड का मौसम है, ठंड लगेगी, है ना। आसन होना चाहिए। नहीं, जैसे गर्मी भी आए तो मतलब सीधा जमीन पे बैठना है या आसन पे ही बैठना आसन, है? आसन पर बैठना है। धन्यवाद सर। जी सर। संजय सर आइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब को बहुत बहुत। और गोल्डन जुबली ईयर का इससे अच्छा आगाज नहीं हो सकता है। और हमने आज पूरे तन मन से सर के हर एक चीज को फॉलो किया है। पहली बार सांसों के बीच के जो गैप अंतराल थे 2 सेकंड का, उसको हमने महसूस किया कि वो कितना अनमोल क्षण होता है जब सांस रुकती है। और हार्ट बीट से अपने परिवार को जो मैंने आज तिरंगे पहली बार सर दिखाए स्क्रीन पे, तो लगा कि ये कैसे संभव है। लेकिन उस समय वहीं से तरंगे निकल रही थी, सिर्फ हार्ट से ही तरंगे निकल रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। यशपाल सर। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जानकारी मिली। एक छोटा सा किस्सा छोटा सा बीच में आया कि जब हम सांसों पे ध्यान लगा रहे थे तो कुछ समय के बाद एक बड़ा सांस आता था, बड़े वाला सांस आता था। तो सर इसका क्या कारण है? हमारा जीवन संतुलन में नहीं है। हमारे भीतर जो प्राण ऊर्जा आ रही है वो प्रॉपर बैलेंस्ड वे में नहीं आ रही है। इसलिए अलग अलग सांसों का वेवलेंथ अलग अलग है ना। किसी दिन हम ज्यादा खा लेते हैं, किसी दिन हम कम खाते हैं। हमारे भोजन में, हमारे प्राण में संतुलन अभी नहीं है। आप इसी ध्यान अभ्यास को रेगुलर करते रहिए। आपको अपने जीवन में समझ में आएगा कि मुझे बैलेंस कैसे लाना है। आपको हर अपनी वाणी में बैलेंस लाना होगा, अपने भोजन में बैलेंस लाना होगा, अपनी दिनचर्या में बैलेंस लाना होगा। वो बैलेंस जैसे जैसे आएगा, सांसों में बैलेंस आ जाएगा। सर एक ये जो अभी अपने मित्र संबंधी को भेजते हैं हम लोग, यदि सभी सभी को, जीव निर्जीव सभी को भेज दें तो कैसा रहेगा सर? देखिए निर्जीव को आप भेज नहीं कैसे सकते हैं। आप किसी को पैसा दें, आप किसी को पैसा भेजें, उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए ना। आप किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, आप उसको पैसा कैसे भेजिएगा, है ना। तो निर्जीव को नहीं जीव भेज को सकते। आप हर एक मनुष्यों को भेजें, जीव को नहीं, मनुष्य को। हर एक इंसान को। थैंक 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 यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील सर आइए। और सभी साथियों को धन्यवाद। वाकई ये जो है एकदम हल्का महसूस हुआ। और जब बैठते हैं, जब सांसें जब लेते हैं सर, उस समय कई विचार आते हैं। और तो ये लगता है कि कई अपने विचार जो है उस समय जब लोगों को भेजते हैं तो बहुत ही शांति
महसूस होता है। और वाकई सर ने बहुत ही अच्छा नए साल में एक बहुत ही तोहफा दिया है। थैंक यू, धन्यवाद अपने खुद को बदलने के, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। रसपाल सर आइए। सर जी ध्यान सर। में रखने का मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए? जितनी उम्र है उतने मिनट, दिन में 2 बार आपको बैठना चाहिए, एक सीटिंग। जितनी उम्र है उतने मिनट का रिकमेंडेशन है हमारी संस्था के जो फाउंडर हैं बंसी पत्री जी, उनके माध्यम से। तो ये अगर 50 साल उम्र है 50 मिनट, 60 साल उम्र है 60 मिनट, 40 साल उम्र है 40 मिनट, हम एक बार में बैठें। अगर जिन लोगों को शुरुआती दौर पे ये मुश्किल लगता है तो फिर आधे घंटे से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आइडियली उतने मिनट होना चाहिए और सर ऐसा अगर देखभाल करना है। सर अगर चलते फिरते भी ऐसे ध्यान रखा जा सकता है कि नहीं? चलते फिरते आप खुली आंखों से भी सांस पे ध्यान लगा सकते हैं, उसको माइंडफुलनेस बोलते हैं, होश में जीना। हाँ, उससे भी फायदा होता है। थैंक यू सर, बहुत ही। थैंक यू। उमेश सर आइए। अरे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। आज जो हार्ट वाला जो मैंने किया है, इससे एक तो अलग अनुभूति हुई है सर। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने फीलिंग्स को ले आए आगे, जिससे उनको काफी लाभ मिल सके सर। वो देखिए, पढ़ाई से पहले 5 मिनट का ध्यान करके फिर पढ़ेंगे तो उनका जी। कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अच्छा। वो ज्यादा शांत रहेंगे, शांत रहेंगे तो जो पढ़ा है उसको याद से लिख पाएंगे, कर पाएंगे। जी। तो पढ़ाई से पहले, एग्जाम से पहले थोड़ी देर आंख बंद करके बैठना चाहिए। जी। जी सर। सर टाइम भी हो चुका है सर, रिस्पेक्टेड सर। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एस रंजन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं अभी यही कहना चाहूंगा कि जो ये अद्भुत यात्रा है, इसके 2 मार्ग हमारे सामने मौजूद है कि हमें जो मिल जाए, बुधवार को जो मिला उतना ले लिया, बाकी का ऊपर वाले पर छोड़ दिया, और एक परम प्यास के साथ, क्योंकि ये विषय अगर प्राप्त कर लिया तो बहुत छोटा सा है और प्राप्त नहीं हुआ तो बहुत बड़ा है। तो निरंतरता बहुत जरूरी है। तो पीएमसी हिंदी चैनल है, उस पर हील योर हेल्थ विदाउट मेडिसिन करके एक प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो ये इस नाम से पूरी सीरीज है, 25 वीडियो की है। तो निरंतर रोज उसको देखना ही देखना है। तो जैसे अच्छी भूमि होती है तो उसमें फसल अच्छी पैदा होती है। भूमि तैयार नहीं है, फसल बहुत अच्छी बोना चाहते हैं तो कठिनाई आती है। तो हम ध्यान के लिए एक तैयारी होना और निरंतर उस माहौल में रहना, और जैसा आप उस जीवन को बनाएंगे, ये आपको प्राप्ति बहुत, आपने ये तो महसूस किया है कि ये बहुत ही अद्भुत यात्रा है, बहुत आनंदमयी यात्रा है, बहुत रियल यात्रा है। और ये जीवन में नहीं है तो जीवन निरर्थक है, ये तो हमने महसूस कर लिया। पर उसको प्राप्त करने की प्यास वो हमें भी होनी चाहिए, और प्रयास हमें भी करने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि वो वीडियोज को आप निरंतर देखें, तो आप देखेंगे कितना अद्भुत आपके जीवन और कितने अद्भुत परिवर्तन की आवश्यकता है, ये भी हमने महसूस कर लिया। हम कैसे जी रहे हैं और कैसे जीना चाहिए। तो आप निरंतर उससे जुड़े रहें, और सभी मिलकर हम बहुत धन्यवाद देंगे डॉक्टर रंजन सर को, और उनसे हम आगे इजाज़त लेंगे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाने के लिए। जी धन्यवाद। वेलकम संजय सर। आज बुधवार है। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो आज बुधवार है और हम हर बुधवार बात करते हैं सेवा कार्यों को लेकर। तो जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं उन्हीं कार्यों को दोबारा दोहराना चाहता हूँ। तो आप सब जानते होंगे कि हम लोग आरसीएम जो है। सर आप कुछ कह रहे सर? जी सर। हाँ, सेवा कार्यों को दोहराना तो बात की बात है। भाई क्लास में बच्चा जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा तो बात की बात है। बच्चा पहले जाए तो सही, जाने के लिए तैयार हो। तो पिछली बार भी हमने सब साथियों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम बिना सेवा के जीवन नहीं। देखिए, ये भी एक भूमिका है, ये भी हमें अपने आप को एक तैयार करने की बात है, ये सही पहचान की भी बात है, और ये बहुत सारी चीजें शामिल है। तो सब सेवा के लिए उतने ही तैयार हो जितना कि हम पैसा कमाने के लिए तैयार। तो सबको तैयार होना बहुत जरूरी है। विषय तो ठीक है, विषय 2 मिनट का काम है, कभी भी पता लग जाएगा आपको। संपूर्ण शिक्षा है, वृक्ष वृद्धि अभियान है, ब्लड हेल्पलाइन है, और
बहुत सारे जो व्यसन मुक्ति है, पर्यावरण सेवा है, स्वच्छता है। क्या हमें पता नहीं है सेवा के सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? क्या हमें पता नहीं कि आरसीएम में क्या क्या? ये बहुत इजी बात है। कठिन बात ये है कि हम उतने तैयार हैं क्या। तो पहले हम सब तैयार होंगे सेवा के लिए। हर 11 तारीख को अगर हम सेवा दिवस नहीं मना रहे हैं तो मैं ऐसे साथियों को क्या शब्द दूं या क्या बात कहूं, ये तो मैं तो नहीं सोच पा रहा, मेरा दिमाग हो। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम 11 तारीख को सेवा दिवस ही नहीं मनाएं, सेवा ही नहीं करें? ये कैसे संभव है? ये हमें, जैसे होता है ना कि हमें भोजन करना जरूरी है, हमें श्वास लेना जरूरी है, वैसे ही आरसीएम कर रहे हैं तो सेवा करना जरूरी है। तो आप अपने मुख से आप अपनी बात कहिए। हम आज ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। पहले उस उस विषय को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। मैं तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहा हूँ कि मुझे उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं लगता है। इसमें ही सब कुछ है, देने में ही प्राप्ति है। तो आइए सबके विचार। पूछे सवाल क्या चलिए बोला। जी सर। लखन सर आइए, वेलकम सर। धन्यवाद सर। मैं व्यसन मुक्ति पे गुरुदेव 11 तारीख को रैली निकाल के लोगों को जागरूकता के लिए करूंगा। जी सर। संजीव सर। सब जने एकत्रित होंगे या सीधा रैली निकालेंगे? एकत्रित होकर निकालेंगे सर। एकत्रित होंगे तो क्या, किसको बुलाएंगे आप? गांव के जैसे सरपंच है, ग्रामीण एरिया में ज्यादा व्यसन मुक्ति का जैसे हर परिवार प्रभावित, तो प्रमुख व्यक्ति के साथ बैठ के गणमान्य नागरिकों को साथ में लेके फिर रैली निकालेंगे। ये एक सेवा टैग लगा के। एक अनिवार्य मॉडल है सेवा दिवस का कि आप पहले एक जगह एकत्रित हो, किसी विशेष अतिथि को बुलाएं, नए लोगों को बुलाएं। उसमें केवल आरसीएम वाले आ रहे हैं तो आप अधूरा काम कर रहे हैं, आपका डिजाइन सही नहीं है। यारों को, दोस्तों को, मित्रों को, परिवारजनों को, सबको बुलाएं, उसमें गेस्ट को बुलाएं। थोड़ी वहाँ चर्चा करें आरसीएम के सेवा कार्यों की। संकल्प जरूर लें, वो संकल्प जो बना रखा है वो लेना ही लेना है। उसके बाद आप जो भी करना चाहें, योगा करें, जो भी करें, पर ये बेसिक ये चीजें होना बहुत जरूरी है। थोड़ी वहाँ चर्चा, जानकारी सबको देनी चाहिए। सब वहाँ संकल्प ले, हर 11 तारीख को मनाएंगे, अब की बार और ज्यादा तैयारियां करेंगे वगैरह, ये सारी बातचीत, ये बेसिक है। उसके बाद आप ठीक है। संजीव सर आइए। मन से जी सर, गुरुदेव को प्रणाम। सर हमको ऐसा लगता है अब वापिस करना है। जी सर, ये जो सेवा दिवस है जो 25 साल में सर नहीं हो पाया है, वो हम आने वाला 2 से 3 साल में कर सकते हैं। और ये अभियान की जो बात करते हैं, ये अभियान को पूरा देश में हम सेवा दिवस के माध्यम से फैला सकते हैं और इसके ऊपर सबसे विशेष ध्यान है सर। और 11 तारीख को जोर शोर से जो सर आप बोले हैं उस पर काम करेंगे और जो भी हमारे मित्र हैं या जो हमारे प्रतिनिधि हैं पंचायत के, उनको बुला नेटवर्क इशू है। संजय सर आइए। जी जी सर, धन्यवाद। बुलाने में बहुत लोग को, जैसे हम लोग बुलाते हैं तो आने में कुछ लोग को कठिनाई होती है, वो समय पर नहीं आ पाते हैं। तो हमने निर्णय लिया कि इस सेवा दिवस से घर घर जाकर हम पैथोलॉजी के माध्यम से हीमोग्लोबिन टेस्टिंग पर काम करना चाहते हैं सर। वो भी अगर आप एक जगह कैंप टाइप करें, कुछ करें, और किसी भी काम के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। आप सबको अच्छी तरह 4-4 बार फॉलो अप कीजिए कि भाई एग्जैक्ट समय पे ही चालू होगा, तो धीरे धीरे आदतें बदलेगी। वो भी सेवा है। ग्रामीण क्षेत्र में सर बहुएं लोग बाहर नहीं निकलना चाहती है, लोकलाज थोड़ा है यहाँ पर, तो हम सोचते हैं कि उनके घर पे ही उनका करा दे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। जैसा भी करते ठीक है, कुछ कुछ तो अच्छा करिए, पर आप इसमें बिजनेस ले आए ना, सेवा, प्योर सेवा भी थोड़ी रहनी चाहिए। चलिए विजय सर। जी थैंक यू गुरुदेव। गुरुदेव, हम 3 तारीख को महिलाओं का स्वास्थ्य कैंप लगाए हैं और 11 तारीख को वृक्ष वृद्धि अभियान पे लेकर के एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अपने क्षेत्र के माननीय सांसद जी से समय लिया है, उनसे उनको बुलाएंगे और क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाकर वृक्ष वृद्धि अभियान पे 11 तारीख को सेवा दिवस के रूप में कार्य करेंगे गुरुदेव।
देखिए मैं बता चुका हूँ कि कुछ चीजें जो है ना वो अनिवार्य है, बाकी आप कुछ भी करें। इकट्ठा होना, संकल्प लेना, बातचीत करना, मेहमानों को बुलाना, ये सब अनिवार्य है। चलिए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। अजय अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं 11 तारीख को एक स्कूल में 11 वृक्ष रोपण का अभियान में शामिल हुआ हूं, जिसमें प्रिंसिपल जी को भी बुलाया हूं और बहुत सारे टीचर भी रहेंगे साथ में। उसकी तैयारी हो चुकी है और 11 तारीख को ये शुरुआत हम पहली बार करेंगे 2025 में। जय आरसी। कुंदन जी। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। हम सोचे हैं क्या कि मेरे पास बॉडी स्कैनर है, जिससे पूरा बॉडी चेकअप होता है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे करें। और हम सोचे हैं कि पूरा डोर बाय डोर जाए और उसे स्वास्थ्य का जागरूक करें और बताएं कि मिशन मेरा 15 करोड़ का है। तो ये हम सोच के रखे हैं। ये अच्छी बात है, पर ये सेवा दिवस में काउंट नहीं होगा, ये तो आपको रोज ही करना है। ये भी सेवा ही है, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं है, पर सेवा दिवस का एक अलग डिजाइन है, थोड़ा अच्छी तरह समझे। विद्या में भाई। मेडिटेशन और योगा, और उसके बाद हाइजीन का, और हाइजीन रैली का भी हम तैयारी कर रहे हैं। सुधीर सर आइए।